दोस्तों आखिरकार भारत ने कर दिखाया। भारत ने बना ही लिया ऐसा दुर्लभ इंजन जो पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। भारत में अब पेट्रोल और डीजल मिलेगा पानी के भाव में। अब भारत को अरब देशों से पेट्रोल डीजल के निर्यात की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि भारत ने खोज निकाला है वो रामबाण इलाज जिसके बाद अरब देशों की भी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। भारत में ही बनेगा अब कच्चा तेल और दुनिया भर में भारत के नाम का डंका बजने वाला है। अब विदेशी कंपनी भी भारत की तरफ बढ़ने वाली हैं और भारत में निवेश भी बढ़ने वाला है। दोस्तों अब वो दिन दूर नहीं जब भारत एक बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में दुनिया के सामने होगा। अमेरिका से लेकर रूस और सऊदी अरब से लेकर जापान तक सबकी रातों की नींद गायब हो गई है। भारत ने दुनिया को एक बार फिर से चुनौती दी है। दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आखिर भारत के हाथ ऐसा कौन सा खजाना लग गया है जिसके बलबूते भारत दुनिया में ताकतवर देश बनते जा रहा है। क्या है पूरा मामला, जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। दोस्तों आपको पता ही है कि भारत में पेट्रोलियम उत्पादों का निर्माण करने के लिए ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का शुभारंभ हो चुका है। ग्रीन हाइड्रोजन सरकार की वो नीति है जिसमें इलेक्ट्रोलेजर की मदद से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को बिना कार्बन गैस उत्पन्न किए अलग किया जाता है और इस प्रक्रिया की मदद से बिजली बनाना और वाहनों का ईंधन बनाना आसान हो जाएगा और पेट्रोल डीजल की जगह वाहनों में इसी का इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन दोस्तों डीजल पेट्रोल के साथ साथ अब ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी भारत ने एक नई जीत हासिल की है। तकनीक के मामले में अब भारत एक के बाद एक नए कारनामे करते जा रहा है जिसके बाद शायद ही दुनिया में किसी और देश ने सोचा होगा। दोस्तों भारत की मेक इन इंडिया और डिजिटल इंडिया की पहल ने भारत की स्थिति को दुनिया में काफी मजबूत किया है। वहीं भारत में निवेश बढ़ाने के लिए विदेशी कंपनियों को फायदे के कई अवसर भी दिए जा चुके हैं। इसका परिणाम यह हुआ कि अब भारत में बढ़ती तकनीकी क्षमता को देखकर कई विदेशी कंपनियां भारत में निवेश करने के लिए बेचैनी से इंतजार कर रही हैं। ये वही कंपनियां हैं जो कभी भारत की तरफ पलट कर नहीं देखती थी, लेकिन अब परिस्थिति बदल चुकी है। जो कंपनियां चीन और जापान जैसे देशों में निवेश को बढ़ावा देना चाहती थी, अब परिस्थिति बदल चुकी है और वो कंपनियां भारत में निवेश के मौके तलाश रही हैं, जिसकी वजह से चीन और जापान की नींदें उड़ी हुई हैं। पूरी दुनिया में जब कोरोना हाहाकार मचा रहा था तब भी भारत अपनी स्थिति को मजबूत बनाने की कोशिश में लगा हुआ था। जिन कंपनियों का कोरोना काल में दिवाला निकल गया था उनको अब भारत ही एकमात्र मसीहा दिखाई दे रहा है। दोस्तों कोरोना के आने के बाद दुनिया के समीकरण बदल गए हैं। खासकर चीन को कोरोना की वजह से पूरी दुनिया में बदनाम होना पड़ा था, जिसका असर उसके निवेश पर भी पड़ा। इसका फायदा उठाते हुए भारत ने अपनी तकनीक को सुधारने और कंपनियों का समर्थन पाने और निवेश बढ़ाने में सफलता हासिल की है। भारत के विदेश नीति के तहत सबके लिए मदद और सही सहायता करना शामिल है, जिसका जीता जागता उदाहरण हमें देखने को मिला तुर्की में आए भूकंप के दौरान जब भारत ने तुर्की में मदद भेजी थी। इससे पहले भी रूस और यूक्रेन के युद्ध में भी भारत हर संभव सहायता देने के लिए खड़ा था। दोस्तों इस समय पूरी दुनिया पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों से काफी परेशान है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों ने आम आदमी की कमर तोड़ दी है। एक तरफ बढ़ते दाम और दूसरी तरफ प्रदूषण, जिससे हमारी धरती पूरी तरह से प्रदूषित हो गई है। पेट्रोल डीजल के बढ़ते मांगों के पीछे अरब देश की अपनी मनमानी और पेट्रोल डीजल की सप्लाई को आए दिन कम कर देने से ये मुसीबत और भी ज्यादा बढ़ गई है। दोस्तों आप लोग जानते ही हैं कि ज्यादातर भारी गाड़ियां पेट्रोल और डीजल से चलती हैं और अब भारत ने इस समस्या का हल निकाल लिया है। अब ना अरब देशों की दादागिरी चलेगी और ना ही पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों से परेशान होना पड़ेगा। अगर दोस्तों आप सोच रहे हैं कि ऐसा कैसे होगा तो चलिए आपको बता देते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले यह जान लेना बहुत जरूरी है कि पेट्रोल डीजल की बढ़ती दामों की परेशानी आखिर कितनी विकराल है। दोस्तों भारत कच्चे तेल की जरूरतों को पूरा करने के लिए पूरी तरह से दूसरे देशों पर निर्भर करता है। मौजूदा समय में भारत का 88% इस्तेमाल किया जाने वाला तेल बाहर के देशों से आयात किया जाता है। इसके लिए विदेशी मुद्रा का एक बड़ा हिस्सा आयात में इस्तेमाल किया जाता है। पूरे देश भर में ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर की जितनी भी तेल खर्च किया जाता है उसका कुल 60% तेल तो कार्गो ट्रक के इस्तेमाल में किया जाता है। इस तरह की समस्या को दूर करने के लिए भारत ने ऑटोमोबाइल सेक्टर में एक बड़ी जीत हासिल की है। भारत इस बात पर ज्यादा जोर दे रहा है कि ताकि देश भर में ज्यादा से ज्यादा व्हीकल्स के पेट्रोल डीजल की जगह इलेक्ट्रिक फ्यूल से चलाया जा सके। लेकिन इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए सरकार इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर सब्सिडी पर भी भारी छूट दे रही है। यही कारण है कि सरकार की इस नीति को पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिला है। देश की बड़ी बड़ी कंपनियां अब इलेक्ट्रिक वाहन बनाने के लिए प्लांट लगा रही हैं। दोस्तों आपको बता दें कि अमेरिका वेस्ट नाम की एक कंपनी ने ऐसा हेवी लोडेड ट्रक बनाया है जो पेट्रोल या डीजल से नहीं बल्कि इलेक्ट्रिसिटी से चलेगा। पेट्रोल और डीजल का सारा खेल ही खत्म कर देगा ये नया जुगाड़। आपको बता दें कि अमेरिका वेस्ट नाम की यह कंपनी कहीं और की नहीं भारत में स्थित है, यानी ये कहना गलत नहीं होगा कि भारत ने इलेक्ट्रिक ट्रक बनाया है। दोस्तों आपने अभी तक इलेक्ट्रिक कार, ई रिक्शा, स्कूटी के बारे में ही सुना होगा, लेकिन ये इतिहास भी भारत ने रचकर दिखाया है। भारत ने एक ऐसा हेवी ट्रक बनाया है जिसे देखने के बाद जापान और अमेरिका की रातों की नींद उड़ गई है। दोस्तों चलिए अमेरिका वेस्ट कंपनी के बारे में आपको विस्तार से बताते हैं। ट्राइटर्न इलेक्ट्रिक व्हीकल्स नाम से गुजरात में 10,800 करोड़ रुपए की लागत से शुरू की गई ये ई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट अमेरिका वेस्ट ने लगाया है।
इसी जगह इस हेवी लोडेड इलेक्ट्रिक ट्रक को बनाया गया है। अमेरिका वेस्ट का ये मैन्युफैक्चरिंग प्लांट 645 एकड़ भूमि में फैला हुआ है। इस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की एनुअल प्रोडक्शन कैपेसिटी की बात करें तो यह एक साल में 50,000 ट्रक बनाने की खपत रखता है। भारत का मेड इन इंडिया दांव पर काम कर रहा है और अब लगता है कि भारत का पहला मेड इन इंडिया इलेक्ट्रिक ट्रक बहुत ही जल्द भारतीय सड़कों पर चलने लगेगा। लगातार बढ़ती इन इलेक्ट्रिक ट्रक मैन्युफैक्चरिंग की वजह से अब भारत के पास इतनी क्षमता है कि दूसरे देशों में भी इन मेड इन इंडिया इलेक्ट्रिक ट्रक्स एक्सपोर्ट किए जाएंगे। चलिए अब आपको बताते हैं इस इलेक्ट्रिक ट्रक की खासियत। भारत में बने इस इलेक्ट्रिक ट्रक को एक बार चार्ज करने पर आप 45 टन का माल ढोकर 300 किलोमीटर तक की दूरी तक ले जा सकते हैं। अब दोस्तों आपके दिमाग में जरूर ये सवाल आ रहा होगा कि इन ट्रक्स को कैसे और कहां पर चार्ज किया जाएगा। तो आपको बता दें कि ट्रक को चार्ज करने के लिए 16 कंपनियों से करार किया जा चुका है। इस ट्रक का एक और शानदार फीचर ये है कि इसमें ऑन बोर्ड चार्जिंग भी दिया गया है। इस ट्रक में 12 गियर हैं और इस इलेक्ट्रिक ट्रक को भारत की सड़कों की परिस्थिति के मुताबिक ही डिजाइन किया गया है। दोस्तों इन ट्रक्स का खुमार ऐसा है कि अब तक 22,000 ट्रक्स बुक हो चुके हैं, जबकि पहले साल सेल्स टारगेट सिर्फ 200 ट्रक बेचने का था। दोस्तों आपको ये जानकर गर्व होगा कि अमेरिका में हुई इस रिसर्च के मुताबिक भारत में दुनिया में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाने की कैपेसिटी है, जिससे दुनिया को बड़ा फायदा मिल सकता है। भारत के इलेक्ट्रिक वाहन बनाए जाने की खपत के चलते वो दिन दूर नहीं है जब भारत दुनिया में सबसे शक्तिशाली देश बनेगा। इन इलेक्ट्रिक ट्रक से न सिर्फ पैसे का लाभ होगा बल्कि डीजल और पेट्रोल की जगह इलेक्ट्रिक वाहन का इस्तेमाल होगा, जिससे दुनिया में प्रदूषण भी कम होगा। अगर भारत ऐसा करने में कामयाब रहा तो साल 2070 तक ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को पूरी तरह से खत्म कर देगा भारत। इसी के साथ मोदी जी का भारत में जीरो कार्बन एमिशन कंट्री बनाने का सपना भी पूरा हो जाएगा। इन इलेक्ट्रिक वाहनों को चलन में लाने के लिए सरकार कई तरह के लाभ और सहायता भी दे रही है। पेट्रोल और डीजल के मुकाबले इलेक्ट्रिक व्हीकल्स काफी किफायती हैं। यही कारण है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का दौर शुरू हो चुका है। दोस्तों अगर भारत में इंपोर्ट किए जाने वाले सभी इलेक्ट्रिक वाहनों के सफल होते ही दुनिया भर में मेड इन इंडिया की गूंज सुनाई देगी। आशा है कि आपको भारत की इस नीति के बारे में जानकर खुशी हुई होगी। वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। दोस्तों आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।